welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। आलिया अपनी वीक जनरल नॉलेज की वजह से अक्सर न्यूज में आ जाती हैं। रिसेंटली भी कुछ ऐसा ही हुआ। आलिया से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जिसे सुनते ही आलिया के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। नवरात्र शुरू होने वाले हैं, रामनवमी आने वाली है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आपका एक रिएक्शन चाहिए था। ओके, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट आज के हम सारे सवाल आज के इस इवेंट पे अगर हम सीमित रखें तो थैंक यू। सॉरी। 30 में 30। एसआरके के घर मन्नत पहुंची फिल्लौरी की फ्रेंडली घोस्ट शशि। एसआरके के स्टडी रूम में शशि और एसआरके के बीच हुए हिलेरियस कॉन्वर्सेशन को आप भी देखिए। 30 में 30। दीपिका को स्पॉट किया गया उनकी गर्ल गैंग के साथ पार्टी करते हुए। दीपिका पडुकोन मुंबई आने के बाद भी नहीं गई रणवीर सिंह से मिलने। रणवीर सिंह जो कि माइनर सर्जरी के बाद बेड रेस्ट पर हैं, उनकी इस हालत के बारे में जानते हुए भी दीपिका बैंगलोर से लौटने के बाद भी उनसे मिलने नहीं गई। दीपिका के इस मूव को रणवीर और उनके ब्रेकअप का सिग्नल माना जा रहा है। 30 में 30। ऐश्वर्या राय बच्चन के फादर कृष्णराज की मुंबई में हुई प्रेयर मीट। यहाँ बॉलीवुड से कई सेलिब्रिटीज नजर आए। बिग बी, जया बच्चन और अभिषेक तो ऐश के साथ थे ही, साथ ही यहाँ श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, डेविड धवन, अनुपम खेर, विद्या बालन, आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, श्वेता बच्चन, श्रीदेवी, बोनी कपूर, रणदीप हुडा जैसे कुछ और लोगों को स्पॉट किया गया। 30 में 30। फिल्म जग्गा जासूस के डायरेक्टर अनुराग बासु हैं रणबीर कपूर और कटरीना से खफा। बैक टू बैक 4 बार अपनी फिल्म की रिलीज डिले होने की वजह से अनुराग खो बैठे हैं अपना आपा। और अनुराग ने फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे स्टूडियो से कहा है कि वो कटरीना और रणबीर के ईगो इशू को खुद सुलझाएं, क्योंकि अब वो इन दोनों स्टार्स के टैंट्रम्स को नहीं उठा सकते। 30 में 30। ट्विंकल खन्ना वैसे तो हर कंट्रोवर्सी में बिंदास बोलती हैं, लेकिन जब बारी आई अपने अच्छे दोस्त करण जौहर और कंगना रनौत के कंट्रोवर्सी की, तो ट्विंकल खन्ना ने ले लिया डिप्लोमेटिक स्टैंड। I have a lot of things to say, but that's a different platform. But since you brought this topic up, I think her bob looks a lot like mine, so I kind of like that. 30 में 30। Later on the show, करीना कपूर खान से इंस्पायर होकर उनकी सिस्टर इन लॉ भी करना चाहती हैं अपनी फैमिली शुरू। रिसेंटली खबर आई थी कि टाइगर श्रॉफ ने अपनी रूमर गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी को अपनी फिल्म मुन्ना माइकल में दिलवाया है एक स्पेशल सॉन्ग। और फिल्म के मेकर्स दिशा और टाइगर की केमिस्ट्री को कैश करने वाले हैं। लेकिन जब कल एक इवेंट पर दिशा से हमने ये सवाल किया तो वो नजर आई सरप्राइज्ड। एक न्यूज़ आई थी कि आप मुन्ना माइकल में एक स्पेशल सॉन्ग कर रही हैं, टाइगर ने आपको अप्रोच किया है। हर चीज़ मैं पढ़ती हूँ मुझे कोई बताता नहीं है। तो क्या आपको ऑफर आया, आप कर रही हैं? मैंने अभी मुझे पता चला जब आपने बताया है, तो आई एम वेटिंग फॉर समवन टू कॉल मी। 30 में 30। करीना कपूर खान से इंस्पायर होकर उनकी सिस्टर इन लॉ भी करना चाहती हैं अपनी फैमिली शुरू। खबर आ रही है कि सोहा अली खान भी फैमिली प्लानिंग कर रही हैं और वो एक्सपर्ट मॉम और डैड करीना कपूर और सैफ से ले रही हैं टिप्स। बेबो ने जिस तरह अपने प्रेगनेंसी को हैंडल किया, वो डेफिनेटली बन गई हैं बॉलीवुड में काफी लोगों की इंस्पिरेशन। 30 में 30।
एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को रिसेंटली स्पॉट किया गया उनके हस्बैंड जीन गुडइनफ के साथ। प्रीति यहाँ जीन के साथ डिनर करने पहुंची थी और यहाँ जीन के कुछ फ्रेंड्स भी नजर आए। 30 में 30। दीपिका पादुकोण ने छोड़ा आलिया और करीना को पीछे। दीपिका बन गई हैं इस साल की हाईएस्ट टैक्स पेइंग एक्ट्रेस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दीपिका ने इस साल 10 करोड़ रुपए बतौर टैक्स पे किए हैं, जबकि आलिया और करीना का पे किया हुआ अमाउंट इसका हाफ भी नहीं है। 30 में 30। रणबीर कपूर करने वाले हैं अपना टीवी डेब्यू। रणबीर करेंगे एक शो को होस्ट, लेकिन पूरे सीजन के लिए नहीं बल्कि एक एपिसोड के लिए। एक डांस रियलिटी शो को ग्रैंड ओपनिंग देने के लिए रणबीर इस शो के पहले एपिसोड को होस्ट करेंगे। साथ ही अपने फेमस सॉन्ग्स पर परफॉर्म भी करेंगे। आपको बता दें, इस शो को जज करेंगी सोनाक्षी सिन्हा। 30 में 30। वरुण धवन का कहना है कि वो टीवी करने के लिए ओपन हैं, लेकिन उन्हें किसी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट का ऑफर मिलना चाहिए। वरुण ने कहा कि उन्हें कई रियलिटी शोज को जज करने का ऑफर मिल चुका है और कुछ शोज को होस्ट करने के लिए भी उन्हें अप्रोच किया गया, लेकिन वो इस तरह के ऑफर्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। 30 में 30। रिसेंटली ऐसी खबरें थी कि आलिया भट्ट ने कुछ स्टार्स के साथ मिलकर सोनाक्षी की सिंगिंग स्किल्स का मजाक बनाया है। लेकिन जब आलिया से इस पर सवाल किया गया तो आलिया ने कहा कि वो कोई सोनू निगम नहीं है जो कि किसी सिंगिंग का यूं मजाक बनाएंगी। मैं एक एक्टर हूँ। I have never said anything like that. And I mean, if I am an actor and I am singing, I only support other actors to sing. I don't like you made me Sonu Nigam. Like I am taking over this. 30 में 30। सोनाक्षी सिन्हा करना चाहती हैं अपने एक्स अर्जुन कपूर के स्टेप्स फॉलो। सोनाक्षी का कहना है कि वो इस रियलिटी शो को होस्ट करना चाहती हैं जिसे अर्जुन होस्ट कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपने एक्स के शो का फॉर्मेट बेहद पसंद है। साथ ही सोनाक्षी केबीसी होस्ट करने के लिए भी कीन हैं। 30 में 30। कटरीना और सलमान की अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है में कैट और सलमान का लुक कैसा रहने वाला है, ये हो गया है क्लियर। सलमान और कटरीना फिल्म में कुछ इस लुक में नजर आएंगे। सलमान लुक्स रियली हैंडसम स्पोर्टिंग अ न्यू हेयर स्टाइल ऑफ TZH एंड कटरीना लुक्स ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल। 30 में 30। क्या आलिया हॉलीवुड स्टार किम कार्दाशियन से कर रही हैं कम्पीट? रिसेंटली आलिया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक गेम लॉन्च की, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि आलिया किम जैसे बनने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आलिया ने किम के साथ किसी भी तरह के कंपटीशन की बात से इनकार कर दिया और दिया ये जवाब। हाँ, मिलता जुलता होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये जॉनर है। मैं किसी को कंपटीशन देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली ये सिर्फ किम कार्दाशियन ने, ब्रिटनी स्पीयर्स ने भी, डेमी लोवाटो ने भी ऐसे गेम्स बनाए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एक जॉनर है। और ये मेरी तरफ से फॉर माय इंडस्ट्री एक गेम है जो मैं एक जॉनर यहाँ पे ला रही हूँ। जैसे कि हमने दिखाया कि दिस इज इंडियाज फर्स्ट नैरेटिव एडवेंचर गेम। तो compete करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस कनेक्ट करने की कोशिश। 30 में 30। अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्म सरकार 3 हो गई है पोस्टपोन। पहले ये फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में आई देरी की वजह से इस फिल्म को 12 मई को रिलीज किया जाएगा। 30 में 30।
कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुए झगड़े में कपिल के सपोर्ट में आ गए हैं कृष्णा अभिषेक। कृष्णा ने कपिल को सपोर्ट करते हुए कहा, I won't say Kapil has become too big or success has gone to his head. It's just that even the small things he does are being blown out of proportion. 30 में 30। सोनम कपूर का लेटेस्ट फोटोशूट आया सामने। सोनम is donning a blue heavily embellished attire and her indie look is complete with heavy jhumkas and minimalistic makeup। फोटोशूट से आई दोनों ही पिक्चर्स में सोनम लग रही हैं फैशनिस्टा। 30 में 30। खबर है कि आतिया शेट्टी बॉलीवुड में एंटर करने से पहले कर रही थी डेट आदित्य भंडारी को। कहा जा रहा है कि आतिया आदित्य के साथ 3 साल तक रिलेशन में थी। हालांकि फिर फिल्म वर्ल्ड में आने के साथ आतिया ने आदित्य के साथ रिलेशनशिप से ब्रेक ले लिया, क्योंकि आतिया अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। 30 में 30। Coming up on the show, सोनाक्षी नहीं कर रही प्रियंका और दीपिका की तरह अपने हॉलीवुड ड्रीम्स को चेज। में 30। सोनाक्षी सिन्हा प्रियंका और दीपिका की तरह हॉलीवुड को नहीं कर रही हैं चेज। सोनाक्षी का कहना है कि वो बॉलीवुड में अपने काम से सैटिस्फाइड है, लेकिन अगर हॉलीवुड से उन्हें कोई इंटरेस्टिंग ऑफर आएगा तो वो जरूर हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम करना चाहेंगी। सोनाक्षी का कहना है, आई एम वेरी कंटेंट विद द वर्क आई एम डूइंग हियर, बट इफ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग केम माय वे आई वुड गिव इट अ थॉट, जस्ट एज आई डू टू ऑल माय प्रोजेक्ट्स हियर, बट आई एम डेफिनेटली नॉट चेजिंग इट। 30 में 30। पिछले काफी समय से नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैरिड लाइफ ट्रबल में होने की खबर आ रही थी। नवाज की लाइफ में किसी सेकंड लड़की के होने की वजह से कहा जा रहा था कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाले हैं। लेकिन अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इन रूमर्स को खत्म करते हुए साफ कर दिया है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं। आई गेस रूमर्स कम विद स्टारडम, दे आर रिडिकुलस, वी आर हैप्पीली मैरिड, वी आर पेरेंट्स टू आवर वंडरफुल किड्स, शी हैज सीन मी थ्रू हाइज एंड लोज, पीपल राइट व्हाटएवर सूट्स देयर सेंसेशनल टेस्ट्स, आई एम लर्निंग टू लाफ दीज थिंग्स ऑफ। वैसे इससे पहले नवाज की वाइफ ने भी अपनी एनिवर्सरी के दिन नवाज और अपने किड्स के साथ अपनी एक पिक्चर सोशल हैंडल पर अपलोड करके इस न्यूज को डिनाई किया था। 30 में 30। फरहान अख्तर लगता है एक और फ्लॉप का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं। सुनने में आया है कि फरहान की फिल्म द फकीर ऑफ वेनिस के मेकर्स फरहान को फिल्म के प्रमोशंस के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक फरहान ने मेकर्स को कोई रिस्पांस नहीं दिया है। आपको बता दें कि फरहान ने अपनी डेब्यू फिल्म रॉक ऑन से पहले द फकीर ऑफ वेनिस की शूट की थी, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी और अब जब फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हो गया है तो शायद फरहान इस फिल्म से खुद को एसोसिएट करने से डर रहे हैं। 30 में 30। सुनील ग्रोवर के साथ फाइट के बाद खबर है कि कपिल ने सुनील के बिना ही अपने शो का एक अपकमिंग एपिसोड किया शूट। साथ ही शो के कुछ और आर्टिस्ट जैसे कि अली असगर और चंदन प्रभाकर भी सेट्स पर नहीं मौजूद थे। सोर्सेस का कहना है कि सुनील संग अली और चंदन ने भी कपिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए इस शो से खुद को दूर कर लिया है। 30 में 30। अनुष्का शर्मा दिल्ली में अपनी फिल्म फिल्लौरी को प्रमोट करके मुंबई लौट आई हैं और एयरपोर्ट पर हमने अनुष्का को स्पॉट किया अपनी फिल्म के एक्टर सूरज शर्मा के साथ। यहाँ अनुष्का आई तो अच्छे मूड में नजर, लेकिन मीडिया से नहीं की कोई भी बात। 30 में 30। अक्षय कुमार फिलहाल नहीं कर रहे जैकलीन फर्नांडिस के साथ कोई रोम कॉम फिल्म और इस बात को खुद अक्षय की टीम ने किया है कंफर्म। दरअसल खबर आ रही थी कि अक्षय एक रोम कॉम फिल्म रुतबा पर काम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जैकलीन नजर आएंगी।
में 30। शाहिद कपूर ने फिर दिया एक कंट्रोवर्शियल बयान। साशा ने कहा कि अगर वाइफ सेम इंडस्ट्री से नहीं होती हैं, तो इसका फायदा एक इंसान को होता है। अब शाहिद कपूर क्या ये कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ही शादी करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने अब तक गलत फैसला लिया है? आप सभी जानते ही हैं, सैफ, करीना, ट्विंकल, अक्षय जैसे स्टार्स ने सेम प्रोफेशन में होने के बावजूद शादी की है। 30 में 30। खबरों की माने तो संजय दत्त फिल्म भूमि की शूटिंग के दौरान हो गए बुरी तरह से इंजर्ड और उनके रिब्स में आए हैं फ्रैक्चर्स। कहा जा रहा है कि फिल्म के चंबल शूटिंग शेड्यूल के दौरान संजय दत्त को ये चोट लगी है और फिलहाल वो कर रहे हैं रेस्ट। 30 में 30। ट्विंकल खन्ना है अपने घर की बॉस और ट्विंकल ने अब कन्फेस किया है कि जब भी घर में अक्षय कुमार के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट होती है तो हमेशा अक्षय खुद ही हार मान लेते हैं। वैसे अक्षय खुद कई बार कह चुके हैं कि वो घर पर अपने मुंह पर ताला लगाकर ही रहते हैं। 30 में 30। प्रियंका के फुटस्टेप्स को रिचा चड्ढा भी कर रही हैं फॉलो। खबर है कि रिचा चड्ढा ने 8 एपिसोड की एक अमेरिकन सीरीज साइन कर दी है। इस सीरीज में रिचा एक लॉयर के रोल में होंगी। रिचा के स्पोक्स पर्सन ने इस खबर को कंफर्म करते हुए बताया है कि रिचा वेस्ट में काम करने के लिए एक्साइटेड हैं और उन्होंने अपने कोर्टरूम ड्रामा के लिए प्रेप भी शुरू कर दिया है एंड शी विल बी स्टेशन्ड इन लॉस एंजलिस फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ।